डाले थे और एफ के। ई और एफ के, पी के, अब बाकी किसी का नहीं निकला। बाकी का नहीं निकला उसमें। आज दोपहर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जरूर करा लेना सबसे और पहले। आज सॉफ्टवेयर आज अभी कर दो आप। अभी तो फिर क्लास क्लास ले लो ना, दोपहर में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल जरूर करा लेना। ठीक है। अभी मुझे क्लास ले लो। मतलब ये क्लास ले। सॉफ्टवेयर, हैं? ये मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है ना, हाँ इसमें शायद इसमें दिक्कत आती है। इसमें जब भी कोऑर्डिनेट डालते हैं ना, हाँ तो वो कोऑर्डिनेट या तो उसके लग जाते हैं रिलेटिव के, हाँ। पता नहीं ऑटोमेटिकली अपने आप उसके लग जाते हैं, उसमें एट द रेट आ जाता है। अच्छा, तो फिर उसके बाद जब डालते हैं तो उसके रिलेटिव को उसके डालेंगे तब भी नहीं आते, उसमें उसमें बनता ही नहीं है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, टेंशन मत, हो जाएगा। क्या बोलते हैं, दोपहर में मैं ध्यान से सबसे पहले वो करा लेना, ठीक है। तो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। वो देखो, आज डालो चैप्टर फर्स्ट, हेडिंग डालोगे चैप्टर फर्स्ट। बाबू कर रही होगी, क्योंकि मुझे ना ओडी में भी डालना है पैसा। ओडी वाले में भी टाइम से नहीं जाएगा, क्योंकि आज 12 तारीख हो गई है। ₹7,406 तुम्हारे पास जाएगा। जिसमें टॉपअप मुझे मिलेगा, मैं अगर उसको ही नहीं संभाल के रखूँगा तो फिर तो दिक्कत होगा। 832, 530। चैप्टर फर्स्ट में लिखो सबसे पहले यूनिट्स, यू एन एंटर, यू एन एंटर। लिखा यू एन एंटर। यू एन एंटर करने के बाद देखो स्क्रीन पे यूनिट्स का, एक सेकंड म्यूट कर रखा है मैंने। यू एन एंटर लिखो, यू एन एंटर। यू एन एंटर करते ही देखो सामने स्क्रीन पे डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया है, दिख रहा होगा तुम्हें, हाँ। ठीक है। अब इसमें देखो यू एन एंटर करने के बाद सबसे पहले टाइप नीचे लिखना है, यूनिट्स। यूनिट्स लिखने के बाद नीचे लिखना है टाइप्स। यूनिट्स टाइप में कौन कौन सी यूनिट्स होती है, देखो ध्यान से दिख रही है, लिखी हुई दिख रही होगी तुम्हें। आर्किटेक्चर, डेसिमल, इंजीनियरिंग, फ्रैक्शनल एंड साइंटिफिक, ठीक है। आर्किटेक्चर में क्या क्या है, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग दोनों ध्यान रखना फिट और इंचेस में काम करती है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है वो अभी मैं जस्ट दिखाऊंगा तुम्हें। उसके बाद आता है डेसिमल। डेसिमल हम उससे बोलते हैं जैसे कि एमएम हो गया, सेंटीमीटर हो गया, मिलीमीटर हो गया, किलोमीटर हो गया, डेकामीटर हो गया, हेक्टोमीटर हो गया, माइल्स हो गया, यार्ड्स, ये सारा आता है डेसिमल में। फ्रैक्शनल यूनिट होती है जो हमने मैथमेटिक्स में से पढ़ा था, पी बाई क्यू फॉर्म। तुम हिंदी मीडियम से पढ़े थे इंग्लिश मीडियम से? इंग्लिश मीडियम से पढ़े थे। इंग्लिश मीडियम, तो पी बाई क्यू फॉर्म, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर दोनों नाम सुना होगा तुमने, ठीक है। जिसको हाँ। हिंदी में अंश बटे हर भी बोलते हैं, ठीक है। तो पी बाई क्यू फॉर्म में जब यूनिट को, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं 0.5 नहीं लिखूंगा, 1/2 अपने आप ले लेगा वो। लिखूंगा 1.5
तो 1.5 का 3 into 1/2 कर देगा वो अपने आप कैलकुलेट करके वो उस तरीके को उसको मिक्स फ्रैक्शन या फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेता है। ठीक है। तीसरी बात, साइंटिफिक यूनिट। साइंटिफिक यूनिट होती है, तुम ये सोचोगे कि ऑटोकैड सिर्फ इंजीनियरिंग लाइन में यूज होती है, हो सकता है सिर्फ आर्किटेक्चर वाले, मैकेनिकल वाले, सिविल वाले यूज करना ही। नासा में भी ऑटोकैड का यूज होता है। अब ऑटोकैड की जो ड्राइंग्स बनती है वहां पर बनती है लाइट ईयर पार्सेक में, मतलब वहां किलोमीटर, हजारों किलोमीटर कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, वहां लाखों किलोमीटर चलता है, तो उसको हम लाइट ईयर्स पार्सेक में काउंट करते हैं। देखो दिखाता भी हूं मैं तुम्हें, इसमें जैसे कन्वर्ट करते हैं, नीचे एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स आ रहा है, लाइट ईयर्स एंड पार्सेक, देखो नीचे में आ रहा है तीनों। तो बेसिकली ये यूनिट्स होती है नासा में यूज, साइंटिफिक रीजन इसलिए इसको कहा जाता है। तो ये सारी लिख लिया तुमने, जो जो मैंने बात बोला? हाँ लिख लिया ना, ठीक है। अब देखो दो सब में डिफरेंस क्या है। बिट्टू माउस दे दो पापा का, लाडो माउस दे रहा था, माउस। देखना पड़ेगा उसको, वो आएगा ना वो लकड़ी वाला, उसको दिखाना पड़ेगा। चलो ठीक, थैंक यू। देखो अब मैं करके दिखाने जा रहा हूं। मैंने क्या किया, अभी मैंने यूनिट को लिया इंजीनियरिंग यूनिट्स में, ठीक है, इसको रखा 2 डेसिमल तक, ठीक, इसको कर दिया इंचेस में, ठीक है, और कर दिया ओके। यूनिट यहां चेंज करी है तो डायमेंशन की भी यूनिट चेंज करोगे। ये कैसे आया? डी एंटर करके, डी एंटर किया, डायमेंशन स्टाइल मैनेजर बोलते हैं इसे हम, ठीक है। मॉडिफाई में गए, मॉडिफाई में जाने के बाद ये रहा प्राइमरी यूनिट, इसको भी जहां क्या किया था इंजीनियरिंग में किया था, इसको भी 0.2 डेसिमल तक ले लेता हूं मैं, ठीक है। ओके कर दिया, सेट करेक्ट कर दिया एंड क्लोज कर दिया। अब एक लाइन लिया, क्लिक किया, ऑर्थो ऑन, देखो या तो ये नीचे से ऑन कर दोगे, दिख रहा होगा, या कीबोर्ड में F8 बटन होता है फंक्शन वाला, F8 वो दबा दोगे। अब मैंने डाल दिया 2.5 और कुछ भी फिट और इंच, अगर फिट का साइन डालना है तो ये देखना एंटर के बगल में एक सिंबल होगा, एक ऐसे बना होगा सिंगल वाला, ठीक है, ये फिट का होता है, और शिफ्ट दबा के ये वाला बटन दबाओगे तो इंचेस का आ जाएगा, दिख रहा है डबल वाला। एंटर कर दिया, ये लाइन खींच गई 2.5 इंचेस की। अब जरा जूम यानी टॉप पे क्लिक करके देखते हैं, ये आ गया, ठीक है। अब इसको मेजर करते हैं जरा, 2.5 इंचेस डाला मैंने, यहाँ पे गए, लीनियर सेलेक्ट किया, इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया और इस वाले पॉइंट पे क्लिक किया। क्लिक करते ही देखो यहाँ पर है ना आ रहा है कुछ डायमेंशन, चलो आप जूम कर देखो क्या लिखा है, 2.5 इंचेस, यानी जितना मैंने डाला उतना बन गया। अब मैं फिर से गया, UN एंटर किया, वैसे तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे रिप्रेजेंटेशन करना है, मैं डायमेंशन में सिर्फ चेंज करूंगा तो आ जाएगा, लेकिन मेरा कहना है कि करे तो दोनों एक साथ करे, चाहे फर्क पड़े चाहे ना पड़े। तो UN एंटर किया अगेन, मैं गया फिर से आर्किटेक्चर में, आर्किटेक्चर में गया, इसको किया 1/2, ठीक है, और सॉरी 2 डेसिमल तक लिया था तो 1/4 कर लेते हैं, ओके कर दिया। फिर डी एंटर किया अगेन, मॉडिफाई में गया और यहाँ पे गया आर्किटेक्चर 1/4, ओके। अच्छा कल मैंने तीनों लेक्चर अपलोड कर दिए थे, देख लिया तुमने? हाँ। अब देखो यहाँ पे चेंज हो गया अपने आप 2 into, अब इसको ये मत पढ़ना 1/22, क्यों? अच्छा। क्योंकि ये वाला जो है ये लाइन किसके ऊपर है? सिर्फ सिंगल 2 के ऊपर है, हाँ, तो इसलिए ध्यान रखना 2 into 1/, ये 2 सही 1/2 है, ठीक है। ठीक। तो आगे समझ में आया ना? अपने आप मैंने तो टाइप नहीं किया, मैंने तो सिर्फ 2.5 ही टाइप किया था अपने आप फ्रैक्शन, मतलब कि मिक्स फ्रैक्शन में। आर्किटेक्चर की ध्यान रखना, आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग दोनों का रिप्रेजेंटेशन डिफरेंस है। इंजीनियरिंग में फिट इंच डेसिमल में रिप्रेजेंट कर देगा, बट आर्किटेक्चर वाले यही डिफरेंस होता है आर्किटेक्चर की ड्राइंग में और एक मैकेनिकल का ड्राइंग बंदा कर रहा है चाहे इलेक्ट्रिकल का ड्राइंग कर रहा है, उन दोनों की ड्राइंग में यही डिफरेंस मिलेगा तुम्हें। आर्किटेक्चर हमेशा अगर फिट इंचेस में काम कर रहा है तो उसकी देखोगे यूनिट सारी मिक्स फ्रैक्शन में या फ्रैक्शनल यूनिट्स होंगी, लेकिन इंजीनियरिंग वाले को ये पता नहीं होता है। लेकिन मैं सबको बता के ये बात चलता हूँ कि अगर, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम इंटरव्यू के लिए गए या कहीं ऐसी बड़ी कंपनी में चले गए जहां पर मुझे ड्राइंग दे दी गई, अब गलती निकालनी ये है कि ये ड्राइंग गलत है या सही है। अगर आर्किटेक्चर वाला देखेगा तो बोलेगा यूनिट सर
इसमें, क्योंकि वो ड्राइंग क्या होता है, जो तुम्हें ड्राइंग मिलती है उसमें कोई सिंगल बंदा काम नहीं करता। बड़ी बड़ी ड्राइंग में आर्किटेक्चर वाला भी हल्का सा काम किया होता है, सिविल वाला भी काम किया होता है, मैकेनिकल वाला भी, क्योंकि मान लो मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एमईपी की ड्राइंग मिल गई। एमईपी की ड्राइंग होती है जिसमें तुमने देखा होगा बड़ी बड़ी डक्टिव पाइपिंग, बड़े बड़े जो कॉमर्शियल बिल्डिंग बनती है या तुम्हारे शोरूम बनते हैं या फिर ऐसे बोलो कि ये मॉल्स बनते हैं, तो वहां पर ऊपर जो हवा के लिए, जो वेंटिलेशन के लिए जो सारा काम होता है वो एमईपी वाले ही वर्क करते हैं, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिक भी होता है, प्लम्बिंग भी होती है, क्योंकि भाई सेंट्रलाइज एसी यूज होते हैं। सेंट्रलाइज एसी एक जगह लगा दिया तो ये नहीं कि बस वो उतने एरिया को कवर करना, नहीं, उसकी डक्टिंग के थ्रू सब जगह हवा किस किस कॉर्नर में कहाँ कहाँ जानी है वो भी सप्लाई देनी पड़ती है। जैसे उसको डीएस कॉइल यूनिट भी बोलते हैं हम लोग। डीएस कॉइल यूनिट तुम्हारे थोड़ा सा समझ में नहीं, क्योंकि ये सारे टेक्निकल वर्ड्स हैं, तुम सर्च करोगे तो तुम्हें हर चीजें समझ में आ जाएगी, क्योंकि ये बेसिकली एचवीएसी का पार्ट है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जितनी भी प्लम्बिंग का काम होता है उसकी जो ड्राइंग होती है उसमें सिविल बंदा भी इंक्लूड होता है, मैकेनिकल वाला भी, इलेक्ट्रिकल वाला, सब इंक्लूड होते हैं। तो वो ड्राइंग में किसने बेसिकली ड्राइंग बनाई, क्योंकि जितना भी बिल्डिंग है स्ट्रक्चर बनाएगा तो डेफिनेटली सिविल वाला काम करके देगा, आर्किटेक्चर इंटीरियर वर्क करके देगा, और एमईपी वाला उसमें पाइपिंग दिखाएगा, या वो रैबिट एमईपी भी बना के दे, चाहे ऑटोकैड में ड्राइंग में मेंशन करके दे। तो ये सारा काम कहीं ना कहीं ना सबका मिलके होता है। तो उस ड्राइंग में किसने कौन सा पार्ट बनाया है ये तब पता उसी को चलेगा जिसको ये सब चीजें पता होगी, भाई ड्राइंग में डायमेंशन किस भी आप पे दी हुई है। तो वो बंदा क्या करता है, फिर कैलकुलेट कर लेता है, यार अगर मेरी बेसिक ड्राइंग यानी जो मेरा स्ट्रक्चर बना है वो अगर फिट इंचेस में है और वो भी मिक्स फ्रैक्शन में, तो कैलकुलेशन वो उसी हिसाब से निकालता है। भाई इसने सारी डायमेंशन यानी मिक्स फ्रैक्शन में दे रखी है, तो मुझे डेसिमल को इग्नोर करना है, मुझे सिर्फ राउंड फिगर में उसको कैलकुलेट करते हुए चलना है। तो ये सारी चीजें हमें ध्यान रखनी होती। तो इसलिए मैं ये सारी चीजें पहले क्लियर कर देता हूँ कि ड्राइंग को पहचानने का एक ही तरीका है, उसकी सबसे पहले डायमेंशन पकड़ो। डायमेंशन किस में दी हुई है, किसने बनाई है, वो वहीं से जज हो जाता है। अगर गलत भी होगी तो क्यों गलत हुई, क्यों हो सकता है सिविल वाला बंदा था मैकेनिकल की ड्राइंग, या मैकेनिकल वाला बंदा था सिविल की ड्राइंग बना रहा था, तो उसे पता ही नहीं क्या यूनिट किस में डालना है, तो उसने अपना जो जो उसको पता था समझता उसने उस हिसाब से डाल दिया। तो वहां पे वो सारी चीजें प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए ये सब चीजें पता होना बहुत जरूरी है। तो ये बात क्लियर होगी कि यूनिट्स में आर्किटेक्चर और इंजीनियरिंग यूनिट्स में डिफरेंस क्या है, ये हमें क्लियर हो गया। ठीक है, डेसिमल मैंने पहले ही बता दिया कि डेसिमल का मतलब होता है, याद देखो नीचे से ध्यान से, डेसिमल का मतलब होता है ये माइल्स दिया हुआ है, मिलीमीटर दिया है, सेंटीमीटर दिया है, मीटर दिया है, किलोमीटर दिया है, माइक्रो इंचेस दिया हुआ है, माइल्स दिया है, यार्ड्स दिया है, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, माइक्रोन, डेसीमीटर, डेकामीटर, हेक्टोमीटर और गीगामीटर, ये सारे यूनिट्स जो है डेसिमल में यूज होते हैं। ध्यान रखना, ये सारे यूनिट्स किस में यूज होते हैं, डेसिमल में। तो डेसिमल में तुम ज्यादातर तुमको mm ही मिलेगा, सेंटीमीटर मिल जाए, किलोमीटर कई बार रेयर चांस है मिल जाए, नहीं तो ज्यादातर खासकर जितनी भी मैकेनिकल ड्राइंग्स होती है वो mm में ही होती है। बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़ी मशीन बनी हुई है। जैसे मैंने भेल में जब ड्राइंग उसके डिज़ाइन किया था टरबाइन का, तो वहाँ पर फीट इंचेस में ही काम होता था। क्योंकि उसका रीज़न था क्योंकि इतना बड़ा सारा टरबाइन था, पूछो ही मत, बहुत बड़ा टरबाइन। 8वां फ्लोर चढ़ोगे तो टरबाइन के टॉप पे पहुंचोगे, इतनी हाइट थी उस टरबाइन की। तो कहने का मतलब ये है, डिपेंड करता है कि वो मैकेनिकल वाला बंदा काम कर रहा है कि वो एक्चुअल में है क्या बना रहा है, तो वो डिपेंड करता है। तो इसीलिए ये दिमाग से निकाल दोगे तो तुम्हें ड्राइंग हमेशा mm में मिलने वाली है, सेंटीमीटर में मिलने वाली है, मिलीमीटर में, फीट इंचेस में भी मिल सकती है, आर्किटेक्चरल यूनिट्स में मिल सकती है। वो तुम्हारी नॉलेज कितनी है वो डिपेंड करेगा। ठीक है, हो सकता है छोटे छोटे गिलास बनाने को मिल जाए, दे दिया इंचेस, तुम्हें इंची टेप दे दिया भैया, अपने आप दे दिया, बर्नियर कैलिबर भी दे दिया भैया, नापो बनाओ फटाफट मुझे ड्राइंग बना के दे दो। आज के टाइम में कोई इंटरव्यू वर्चुअल मतलब कि वैसा इंटरव्यू नहीं लेते कि फार्मूले तुमसे पूछे जा रहे हैं, तुमसे पूछा जा रहा है लाइट ईयर में कितने प्रकाश वर्ष वगैरह वगैरह, पता नहीं क्या क्या पूछा जा रहा है। आजकल कोई ऐसा राउंड नहीं होता। आजकल पर्सनल इंटरव्यू होता है कि बंदा कितना अच्छा है, कितना अट्रैक्टिव है, कितना अच्छे से बोल पाता है वगैरह वगैरह। बस ये पहला पॉइंट होता है। दूसरा पॉइंट होता है उन लोग का सीधा सीधा कि बंदे को जिस काम के लिए बुलाया क्या है वो काम कर पाएगा, क्या वो सॉफ्टवेयर चला पाएगा। दे दी ड्राइंग बना के दे दो, जिसने बना दिया और जितने टाइम में दे दिया बस वो सेलेक्टेड हो जाए। आज के टाइम नो इंटरव्यू, कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेगा तुमसे, तुमने क्या किया, कितनी परसेंटेज है, डजंट मैटर। क्या पता कई बार तो ऐसा होता है जो साला पासिंग मार्क्स लेके बड़ी मुश्किलों से पास हुआ वो बंदा इंटरव्यू क्रैक करके जा रहा है। रीजन क्योंकि उसके पास टैलेंट है, जिसके लिए उसको बुलाया गया है उसने वो कर दिया। और जो बंदा 99% लेके आया वो साला ऑटोकैड ही चलाने नहीं जानता,
सीखा है बट चलाने ही नहीं आता, भूल गया। वो एक ड्राइंग पता नहीं कितने सुबह से लेकर शाम तक लगा पड़ा ड्राइंग ही नहीं बनी। और दूसरा बंदा जो पासिंग मार्क्स पे आया था उसने उतने ही देर में 50 ड्राइंग बना के दे दी। तो नॉर्मल सी बात है, कंपनी तो उसको हायर करेगी, भाई मुझे मैटर नहीं करता तेरे मार्क्स, मुझे तो मैटर करता है मेरा काम कर दिया बस, आजा ले ले जितनी सैलरी लेनी ले ले। तो सीधा सीधा पॉइंट है कि अपने आप को ना डिफरेंट बनाना पड़ेगा। ऑटोकैड सभी सीखते हैं लेकिन पता हमें सारी चीज़ें धीरे धीरे ही चलती है, और वो भी तुम्हारे प्रैक्टिस के ऊपर। हो सकता है मैंने बहुत सारी बातें छूट जाएंगी, मैं नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन जब तुम प्रैक्टिस करोगे तब तुम्हारे अरे सर ने ये वाला पॉइंट नहीं बताया था, अच्छा एक बार सर से पूछ के देखते। तो वो ये होते हैं पॉइंट। तो जब तक तुम खुद प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तब तक तुम्हें समझ में नहीं आने वाला। इस बात का हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यूनिट्स वाले पॉइंट सारे क्लियर हो गए, हाँ ठीक है। अब आते हैं लिमिट्स। अब बारी आती है लिमिट्स की। तो मैंने इसको पहले, और दूसरी बात, यूनिट अगर तुमने चेंज करी है तुम्हें वापस ठीक करना है। ये सब यूनिट्स होती हैं, ये सब जो जितनी भी कमांड्स होती है ये टेम्परेरी कमांड होती है। यानी ऑटोकैड बंद हुआ, तुम सोचोगे तुमने फीट इंचेस में कन्वर्ट कर दिया तो परमानेंट हो गया, नहीं। ऑटोकैड बंद, वो कमांड खत्म, ठीक है ना। मेरी बात समझे। अगर उस ड्राइंग को सेव करोगे तो वो जिस डायमेंशन में जिस यूनिट में तुमने सेव करी थी वो उसी में रहेगी जब जब खोलोगे। लेकिन अगर तुमने सेव नहीं करी, दोबारा से ऑटोकैड खोल रहे हो, तो वो डेफिनेटली बाय डिफॉल्ट डेसिमल में था तो डेसिमल में ही रहेगा, ठीक है। चीजें क्लियर। ये टेम्परेरी का बेस कमांड होती है जो हम की ऑन द स्पॉट काम करते वक्त चेंजेस करते हैं, और जिसको हम चाहते हैं नहीं चाहते वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। क्लियर। चलो मैंने इसको, अगर हमें चाहते कि नहीं सर हम वापस चले जाएं तो यूएन एंटर करके वापस हम अपना इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। सिंगल यूनिट कर दिया, ओके कर दिया। ओह सॉरी, उसको इंचेस को चेंज करना है हमें, इसको मैंने कर दिया mm में, ओके कर दिया, ठीक है। फिर डी एंटर किया, क्योंकि अब मैं जा रहा हूं इसकी एक नई कमांड जिसको हम कहते हैं लिमिट्स, ठीक है। मॉडिफाई में गया। अच्छा, ये वीडियो देखने से कुछ फायदा मिला? हाँ वीडियो देखने से हाँ, कि कुछ चीजें रिमाइंड भी हो गई होगी, ठीक है। चलो अब आती है बात मैं लिमिट्स की। ये चैप्टर फर्स्ट आज मैं कंप्लीट करना हूँ क्योंकि इसका एक पार्ट हमने कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लिया, यूनिट पढ़ लिया, अब लिमिट्स इसका पढ़ा रहा हूँ। लिमिट्स के बाद ये चैप्टर फर्स्ट क्लोज हो जाएगा। कल चैप्टर सेकंड पढ़ेंगे। कल क्या है? कल फ्राइडे। हमारी क्लास कब कब रखी है हम लोगों ने? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, 4 दिन रखी है ना। तो आज तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम है, क्योंकि 3 दिन बीच में गैप मिलेगा, जितना पढ़ा है सारा रिवीजन करना है तुम्हें, क्योंकि बिना सॉफ्टवेयर के, क्योंकि मुझे पता तुमने जो कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं ना तुम्हें पता भी नहीं है कि वो सही है गलत। आई एम राइट? मैं गलत तो नहीं बोल रहा? जब तक मैं उसे ड्राइंग पे नहीं करूंगा जब तक पता नहीं। एग्जैक्टली मेरा वही पॉइंट था। और जैसे तुमने एक बार आ गया ना कॉन्फिडेंट कि यार दोनों जो कोऑर्डिनेट निकाले बिल्कुल सही है, तो मैं कह रहा हूँ सारी ड्राइंग तुम खुद ब खुद बना लेगा, मेरी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें पता रहेगा ना गलत निकलेंगे तो बनेगा ही नहीं ड्राइंग, है ना। तो फिर तुम पता चल जाएगा कहाँ गलती, तुम खुद भी गलती को फाइंड आउट कर लोगे। अरे इतना क्या पा रहा है, अच्छा कहीं ना कहीं मैंने यार कैलकुलेट करके दोबारा देखता हूँ, तो वो तुम मैनेज कर लोगे, ठीक है। चलो तो आज ध्यान रखना, क्लास के बाद जब भी टाइम मिले मुझे फोन करना, मैं लैपटॉप साथ में कैरी करके रख रहा हूँ, तो तुम्हारा सॉफ्टवेयर आज इंस्टॉल करवा दूँ, ठीक है। चलो पहले इंस्टॉल होगा फिर इंस्टॉल होगा। चलो देखो, तो मैंने लिया रेक्टेंगल। रेक्टेंगल कैसे लिया? देखो ऊपर मेरा कर्सर गया रेक्टेंगल के पास, मैं इसी ये सब कमांड में लिखवाऊंगा, ये सेकंड चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। रेक्टेंगल लिया, क्लिक किया और बना दिया। एक तो मैं तुम्हें रैंडमली बताऊंगा कि ऐसे मैंने रेक्टेंगल बना लिया, इस पे लिमिट कैसे लगाएंगे, ठीक है। और लिमिट क्या होती है ये भी बताऊंगा। और एक होता है कि बाय ओरिजिन के रिस्पेक्ट में मुझे किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्योंकि देखो हमारा ये जो एरिया इनफाइनाइट एरिया, हमें नहीं पता इनफाइनाइट एरिया मतलब कि कितना भी बड़ी ड्राइंग, मैं कह रहा हूं यहां से लेकर सूरज तक की डिस्टेंस की ड्राइंग मैं यहां बना सकता हूं। अच्छा, इनफाइनाइट का मतलब यही तो होता है, कितना भी बड़ा एरिया। मुझे जस्ट एग्जांपल दिया, यहाँ पृथ्वी से सूरज की दूरी कम से कम कई लाख हजार किलोमीटर दूर है ना। तो उतनी दूरी पे का भी हम ड्राइंग यहाँ बना सकते हैं। जब उतनी दूरी का ड्राइंग बना सकते हैं, यानी कितनी भी ड्राइंग का दूरी, इनफाइनाइट का मतलब ही यही होता है। तो मैं चाह रहा हूँ कि ऑरिजिन से कुछ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वो ड्राइंग बने, उसके बाद वो ना बने, मैं चाह रहा हूँ ऐसा। तो उसको बोलते हैं लिमिट। लिमिट का मतलब क्या होता है? एक बाउंडेशन कि मुझे इतने एरिया में काम करना है, बाकी एरिया में काम नहीं करना, ठीक है। तो मैंने ले लिया एक रेक्टेंगल, स्टार्टिंग पॉइंट दिया 0,0, ठीक। ये देखो अपने आप ऑरिजिन पकड़ लिया ना, ऑरिजिन अपने आप पकड़ लिया। देखो जूम करके दिखा रहे हो, देखो ऑरिजिन से ही बनना है ना अपने आप। हाँ
जैसे रेक्टेंगल डाला 0, ऑटोमेटिकली वो 0, से मैंने उठा ली, जैसे वैल्यू डाली उसकी, ठीक। अब दूसरा पॉइंट मांग रहा है ये, तो मैंने इसको डाल दिया 50,50। अब टॉप पे क्लिक किया, ये बन गया स्क्वायर 50/50 का, क्लियर। अब मैंने किया LIMITS लिमिट्स, एंटर कर दिया। क्या पूछ रहा है पहला पॉइंट, देखो ध्यान देना, इसकी लैंग्वेज समझना बहुत जरूरी है कमांड की, हर कोई कमांड के लिए, ये सिर्फ लिमिट्स के लिए नहीं बोल रहा, हर किसी कमांड में ध्यान देना, इसकी लैंग्वेज पढ़ना बहुत जरूरी है। तो मैंने लिमिट्स लिया, लिमिट्स में लिखा लोअर लेफ्ट कॉर्नर, इसका लोअर लेफ्ट कॉर्नर कौन सा हुआ, लेफ्ट ये वाला, और लोअर कौन सा हुआ, ये वाला, राइट, गलत तो नहीं कह रहा। मैंने सीधा डाला 0,0। क्या तो मैं डाल दूं या वहां क्लिक कर दूं, दोनों तुम्हारी मर्जी है, चॉइस तुम्हारी है, कर दिया। अब क्या पूछ रहा है, अपर राइट कॉर्नर, अपर राइट कॉर्नर, पहले तो राइट कौन सा होगा, ये अपर कौन सा होगा, ये वाला, या तो यहाँ क्लिक कर दो, चाहे 50,50 डाल दो, ठीक। मैंने क्या किया, क्लिक कर दिया, हो गया। देखो कमांड से बाहर, जैसे कमांड अगर तुमने सही सब कुछ किया, कमांड से ऑटोमेटिकली बाहर हो जाओगे। फिर से एंटर किया, स्पेस दबा दो, 2 एंटर है तुम्हारे पास, 2 एंटर दबा दो, कोई सा भी एक चीज दबा दो। दबाने के बाद फिर तुम्हें क्या करना है, नीचे लिखा रहा है ऑन, देखो लिखा रहा है ऑन, क्लिक कर दिया, ठीक। फिर कमांड से बाहर, अब एक लाइन ली मैंने यहीं पर, अभी ऑर्थो ऑफ कर दिया फिलहाल के लिए, या कीबोर्ड से कर दो, चाहे यहां से इस सिंबल पे क्लिक कर दो, और कहीं भी रैंडमली क्लिक कर दो, थोड़ा दूर जाके क्लिक कर दो, हो रहा है कहीं क्लिक नहीं। अब चलते हैं जरा इसके अंदर, इतने एरिया में काम होगा यानी, बिल्कुल एग्जैक्टली। और भी एक और बात, पॉइंट भी नोटेड, कि इसके एजेस तक भी काम हो जाएगा, इससे बाहर जाएगा ही नहीं, ठीक है। लास्ट इसके एजेस तक भी काम कर सकते हो, इसके पॉइंट तक भी काम कर सकते हो, बट इससे कितना भी जूम करके कर लो क्लिक, बाहर क्लिक नहीं होगा, ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। चीजें क्लियर। ठीक। अब सर मुझे इसको हटानी नहीं है, कई बार होगा, पता है क्या करते हैं इंटरव्यू में, देखना मैं अभी जो करने जा रहा हूं, डिलीट कर दिया। अभी तुम भूल जाओ हमने क्या पॉइंट डाला था, ठीक, और गलती से मैंने यहाँ पे टॉप पे क्लिक करके तुम्हें दे दिया। अब तुम्हें पता नहीं है कि अब तुम लाइन लोगे, पहली बार आप इंटरव्यू दे रहे हो, गलती से तुम्हारा वहां पे क्लिक नहीं हुआ उस वाले एरिया में जहां पे उसने लिमिट लगा रखी है, तुम तो हॉपलेस हो जाओगे, यार मैं भूल गया, लग रहा है कमांड काम नहीं कर रही यार, इंटरव्यू में बैठा हूं, ठीक, नॉर्मल सी बात है। और ये भी कमांड टेम्परेरी बेस्ड होती है, अगर उसने ऑटोकैड बंद कर दिया होगा तो फिर तो वो नहीं लेगा लिमिट, लेकिन अगर ऑटोकैड बंद नहीं किया है तो पहला पॉइंट हमें पहचानने का एक और तरीका, यहां देखो ये वाला ऑप्शन दिख रहा है, उसने कौन कौन सी कमांड, यानी जब से ऑटोकैड खुला है और जब तुम बैठे हो तब तक कौन कौन सी कमांड यूज करी है, कमांड हिस्ट्री बोलते हैं, क्लिक किया, ये देखो जितनी कमांड मैंने लगाई है अभी तक सब दिख रहा है। हाँ। अब इसी में जरा मैं लिमिट, दिख रहा है ना मुझे लिमिट्स, हाँ दिख रही है लिमिट्स, तो यानी कि मैंने लिमिट्स लगा रखी है। एक तो ये हो गया आइडेंटिफाई करने के लिए, यानी कि बंदे ने लिमिट्स लगा दिए इसलिए मैं नहीं वर्क कर पा रहा, एक तो ये हो गया। या सीधा जाओ, आंख बंद करके जब ऐसा हो लिमिट्स में जाके उसको सीधा ऑफ कर दो, मत देखो हिस्ट्री, सामने वाले को पता भी नहीं चलेगा कि तुमने क्या किया, ऑफ कर दिया, फिर अपना काम शुरू कर दो। बात समझ में आ गई? हाँ। कैसे लिमिट्स लगानी है और कैसे लिमिट्स हटानी है, दोनों चीजें क्लियर हुई? हाँ हो गई। ठीक है, तो ये हुआ हमारा चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर फर्स्ट में क्या क्या है नोट डाउन कर लेना, फिर से बोल रहा हूँ, हमने यूनिट्स पढ़ा, कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ा और आज लिमिट्स पढ़ा। ये तीन कमांड, तीन बेसिकली तीन टॉपिक ही बोलूँ, तीन टॉपिक है जो हमारे चैप्टर फर्स्ट में। चैप्टर सेकंड में क्या पढ़ने वाले ये भी मैं थोड़ा सा तुम्हें हिंट दे देता हूँ। मॉडिफाइड टूल्स एंड ड्राइंग टूल्स, ध्यान रखना कौन कौन से टूल, ये रहे तुम्हारे ड्राइंग टूल्स, ये सारे ड्राइंग टूल्स हैं, और ये ना मॉडिफाइड, इनकी सबकी शॉर्टकट की जरूर लिखते हुए चलना, जो मैं बोल रहा हूँ। अगर अभी नहीं लिख पाते हो तो वीडियो तुमको मिल ही रही है, वीडियो सुन के दोबारा देख के उसको फिर से राइट डाउन कर लेना। और ध्यान रखना मैंने जितने पॉइंट्स बोले हैं वो पॉइंट जरूर राइट डाउन जरूर कर लेना, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट मैं लिखवाता नहीं हूँ क्योंकि मैं बोल गया, मर्जी है तुम्हारी। अब यहाँ तुम अकेले पढ़ रहे तो तुमको बोल भी दिया मैंने ये बात, लेकिन जब मैं ग्रुप में मान लो 10 लोगों का ग्रुप है या 12 लोगों का या 5 लोगों का ग्रुप है तो वहाँ मैं फिर ये बात बोलता नहीं हूँ। फिर वो तुम्हारी मर्जी है, तुम्हें लिखना है लिखो, नहीं लिखना नहीं लिखो, तुम्हारी चॉइस है, मैं तुम्हारी हट, क्योंकि ये बेसिक पॉइंट्स बार बार। अब तुम मेरी हर एक क्लास देखना,
तुम अभी इस ग्रुप में ऐड हुए हो ना, मैं तुम्हें अपना यूट्यूब का लिंक भी दूंगा। ये चारों लेक्चर यूट्यूब पे भी जा रहे हैं, ठीक है, आज या कल में वो भी चले जाएंगे। तो तुम यूट्यूब पे भी देख सकते हो, तुम टेलीग्राम ना भी खोलोगे तो यूट्यूब पे भी तुम्हें दिखाई देगा, ठीक है। तो यूट्यूब पे भी तुम देख सकते हो। तो तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं ना, तुम्हारा चेहरा यूट्यूब पे दिखाई देगा? नहीं 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 नहीं। हाँ, मैंने बता दिया इसलिए क्लियर कर दिया तुम्हें। तो ये सारे मेरे लेक्चर यूट्यूब पे भी जाएंगे, तो यूट्यूब पे भी तुम देख सकते हो। तुम ये है कि तुम कहीं भी मर्जी जाए, तुम्हें लेक्चर डाउनलोड नहीं भी करा है तो तुम एटलीस्ट कम से कम तुम कहीं भी बैठे हो, इंटरव्यू देने गए, 10 साल के बाद भी इंटरव्यू देने गए और कहीं कुछ डाउट हुआ तो अपने यूट्यूब पे जाके तुम आराम से देख सकते हो। वहाँ कोई मैंने चार्जेस नहीं लगा रखे, कोई भी क्लास लेके कुछ भी सीख सकता है। मेरे को 100+ सॉफ्टवेयर आते हैं, तो अभी मैंने मेरे ख्याल से मोटा मोटी 250 से ऊपर वीडियोस अपलोडेड है वहाँ पे, और मेरी 10,000 से भी ऊपर वीडियोस है। तो अभी सारी अपलोडेड नहीं है, तो अभी जो 250 वीडियो में तुम्हें जो मर्जी आए वो सीख सकते हो। उससे मैंने कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा रखी है कि भैया ये चैनल सब्सक्राइब करो या ये करो तभी तुम्हें सीखने को मिलेगा, ऐसा नहीं, मैंने कोई ऐसा वो नहीं कर रखा है। अभी बिंदास सीखो, अभी मैंने सबके लिए फ्री कर रखा है, जाओ जो सीखना है सीखो। तो वही, क्योंकि तुम्हें ऑटोकैड के बाद तुम्हें बता दूँ सॉलिडवर्क्स जरूर करना है, ध्यान रखना है इस चीज़ का, क्योंकि सॉलिडवर्क्स करे बिना मजा नहीं आने वाला। क्योंकि इंडस्ट्री में तुमको पता होगा, तुम्हारा भाई जॉब कर रहा है, तुम्हें तो खुद भी पता होगा कि सॉलिडवर्क्स कितना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये वाली क्लास यहीं पे वाइंड अप करा। और दूसरी बात ध्यान रखना, आज सॉफ्टवेयर जरूर इंस्टॉल कराना है, सबसे पहला काम। डाउनलोड कर लिया है ना? हाँ डाउनलोड तो कर रखा है। बस ठीक है, पहले अनइंस्टॉल होगा फिर इंस्टॉल होगा।